हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके पहले क्या बात लाए थे? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे, क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप बेसिक बतला रहे हैं। जो भी बने हर स्टूडेंट्स का दिमाग में समझ में आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ बताते हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसको समझा रहे हैं। तो क्या करना है, देखो यूक्लिड डिवीजन दोनों में था। तो एक था एल्गोरिथम और एक था लेमा। लेमा क्या था? कोई प्रूव स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन, उसी के द्वारा दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना, यानी उस कथन को प्रूव करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स उसको बना देते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर लिखा हो कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है 6q या 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 के रूप में होता है। हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कोई भी नंबर हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो, यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लिया जाए, उसमें अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। 6 तो आएगा नहीं। बस और देखो, अच्छा समझा देते हैं। इसके पहले हम बतलाए थे डिवीजन में A = BQ + R, ये बतलाए थे। किससे डिवाइड किया गया है? B से। ध्यान देना है, B से। तो R का वैल्यू B से छोटा होगा और 0 होगा 0 से बड़ा होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहे क्या? 6 से डिवाइड करने पर, यानी B के स्थान पर हमको क्या लिख देना है? 6। क्लियर आ गया समझ में? तो रिमाइंडर क्या आएगा? R जो होगा 6 से, यानी 5। यहाँ पर अगर 6 लिखेंगे, 6 से छोटा कहाँ तक? 5 तक। यानी R का वैल्यू होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5, यही होगा। क्लियर आ गया समझ में? अगर हम किसी संख्या में 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल जो है ये आएगा। आगे समझ में? ये अच्छा से समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आ गया तो 2-3 बार इसको रिपीट कर लेना होगा। अब इस क्वेश्चन को बतलाते हैं, ध्यान देना है। ये अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 4 तक शेषफल आएगा। तो यहाँ भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए मान लो। ए क्या है? भाज्य। तो इसको हम कैसे लिखते थे? A = BQ + R। हो गया। यहाँ पर R क्या था? <B। आइए, यही था फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन में Q के साथ क्या है? 6, यानी 6 से डिवाइड किया गया है। तब B = क्या लिखेंगे? 6 रखने पर, पुट कर देंगे रखने पर। तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा? 0, R <6। क्लियर आ गया समझ में? यहाँ देखो, B से डिवाइड किए हैं तो B से छोटा, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से छोटा कहाँ तक? 0 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? R का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यही आएगा।
ये आएगा नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये तो मालूम होगा। जैसे मान लो 7 हो गया, 7 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, अगर 8 में डिवाइड करेंगे तो 2, 9 में डिवाइड करेंगे तो 3, 10 में डिवाइड करेंगे तो 4, 11 में डिवाइड करेंगे तो 5, अब 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 से तो ये कट जाएगा, यानी 0। यानी कोई नंबर में हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा यही आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ये समझाए हैं, यहाँ पर ये सब लिखना नहीं है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिए, ये लिख दिए, तो बी के स्थान पर ये रखेंगे तो आर का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी में से आएगा। तब यहाँ ध्यान देना है, इसको मिटाकर फिर यहाँ पर इसके बाद क्या लिखना है, बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 6। तो देखो यहाँ पर बी के स्थान पर हमको क्या लिख देना है, 6। तो आर का वैल्यू क्या क्या बतलाए थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तब लिख देंगे, इसको 1 मान लेते हैं। तो आर बराबर क्या रखेंगे, 1। तो क्या आ जाएगा, संख्या हमारा था ये, तो नहीं पहले 0 रखो, तो 6Q प्लस 0, तो क्या आया हमारा, A = 6Q। R = अगर 1 रख देते हैं तो A = क्या था, 6Q प्लस R, R के स्थान पर 1, तो 6Q प्लस 1। इसी तरह से R = 2 रखते हैं, ये रखने पर तो ये रखने पर क्या हो जाएगा, A = 6Q प्लस 2। अब इसके बाद R = हम 3 रख देते हैं, तो A = क्या होगा, 6Q प्लस 3। R = अगर 4 रख देते हैं तो A = 6Q प्लस 4। R = अगर 5 रख देते हैं तो A = BQ प्लस R 5। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, हमारा एक संख्या ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, और चौथा हमारा ये आया, और पांचवा ये आया, और छठवां ये आया। तो क्या हुआ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है इस रूप में होगा या इस रूप में होगा, तो वही लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक 6Q या 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। ये तो हो गया। इसी में से 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये तो रिमाइंडर मालूम हो। यहाँ पर देगा कि कोई भी धन विषम पूर्णांक यानी विषम संख्या में 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा। जैसे विषम संख्या मान लो ना 7, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 11। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आया 1। अगर इसमें 6 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा शेषफल 3। अगर इसी में 6 से डिवाइड करते हैं 6 तो क्या आया 5। तो देख लो, विषम संख्या में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आया, 3 आया, 5 आया। अच्छा, इसके बाद 11 के बाद मान लो 13 लिख देते हैं। 13 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 हो गया। तो शेषफल क्या आया 1। यानी दुनिया की कोई भी नंबर विषम संख्या में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। क्लियर आ गया समझ में। तो यही क्वेश्चन, यही ई वाला क्वेश्चन मेन है। अब इसी में क्या करेंगे, इसको बनाना होगा। तो पहले लिख देना कि माना कि
ए बी ए जो है धन विषम पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी के स्थान पर क्या रखना है हमको 6, तो ए इक्वल टू 6Q प्लस आर हो गया। तो विषम पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक के लिए आर के स्थान पर क्या क्या रखेंगे? देखो 0 1 2 3 4 5 था, ये विषम होगा, ये विषम होगा, ये यानी आर के स्थान पर 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, यही हो गया। तो इसी तरह से अब क्या लिखेंगे, आर के स्थान पर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, ए इक्वल टू 6Q प्लस 1। आर के स्थान पर 3 रख देंगे तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 3, 5 रखेंगे तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 5। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर यही है फिर यही क्वेश्चन, तो मान लेंगे कि ए क्या है, सम धनात्मक सम विषम पूर्णांक, तो ए भी वही उसी तरह से यही स्टेप पहले लिख देंगे बी क्यू प्लस आर, अब बी के स्थान पर क्या लिख देंगे 6, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस आर। तो सम पूर्णांक के लिए आर के स्थान पर क्या रखेंगे 0 2 4, बस। तो देखो यहाँ पर अगर 0 रख देते हैं तो 6Q, अगर 2 रख देते हैं तो 6Q प्लस 2। ये तो विस्तार से बतला दिए, अभी यहाँ समझा दिए, जैसे इस तरह से बताए हैं लिखने के लिए उसी तरह। आर के स्थान पर 2 रख दिए तो क्या आया, ए इक्वल टू 6Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी क्यू था पहले से, तब बी के स्थान पर 6, तो जल्दी बोलो 2 रखने पर क्या आएगा, ए इक्वल टू 6Q प्लस 2, और 4 रखेंगे तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 4। तो आज यहाँ पर अच्छा से क्या बतलाए, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर क्वेश्चन एकदम क्लियरली अच्छा से समझ में आ गया, समझ गया